थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए बेसिकली हम तीन तरह की थ्योरीज पे बात करेंगे। तीन तरह की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। फर्स्ट है आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कि दी थी एडम स्मिथ ने। दूसरी हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। और थर्ड वन है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, जिसको हम हेक्सर ऑलिन थ्योरी बोलते हैं। ये तीन मेजर थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये तीन मेजर थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट। चलते हैं पहली थ्योरी के ऊपर। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बताती है हमें? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडम स्मिथ ने इस थ्योरी के अंदर क्या कहा है? सबसे पहले एडम स्मिथ ने ये बोला है कि किसी भी नेशन की वेल्थ गोल्ड और सिल्वर के ट्रेजर में नहीं है, मतलब आप स्टॉक नहीं कर सकते गोल्ड और सिल्वर का। उसने कहा कि किसी भी नेशन की वेल्थ को मेज़र किया जा सकता है बाय द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड की क्वालिटी से मेज़र किया जा सकता है। यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस किया है एडम स्मिथ ने? उन्होंने कहा है कि किसी भी कंट्री को सारी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना करके उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसके उन पर उनकी स्पेशलाइजेशन हो, जिसको वो कॉस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके बाकी अदर नेशंस के कंपैरिजन में। तो वो हमारी एडवांटेज होगी ओवर द अदर कंट्रीज़। अगर हम किसी भी अदर कंट्रीज़ से सस्ती प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं तो वही हमारी स्पेशलाइजेशन होगी। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बताता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होगा इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की एबिलिटी होगी टू प्रोड्यूस गुड्स मोर एफिशिएंटली, एंड मोर एफिशिएंटली के साथ कॉस्ट इफेक्टिवली भी होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करना देन एनी अदर कंट्री। ये हमारा क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज के हिसाब से हमें किस प्रोडक्ट पर फोकस करना होगा? हमें सारी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना करके केवल उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जिसके अंदर हम स्पेशलाइजेशन रखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडिया की स्पेशलाइजेशन क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर चीप लेबर आपको मिल सकती है। तो चीप लेबर होने की वजह से हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया कैन एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है चीप लेबर की। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास दो कंट्री हैं, इंडिया एंड चाइना। मान लीजिए हमें दो प्रोडक्ट बनानी है। एक होगा कि इंडिया के पास किस चीज़ की एक्सपर्टाइज है, किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन है। हम एक मशीनरी बना पाते हैं, उस मशीनरी के लिए हमें केवल 10 यूनिट्स चाहिए ऑफ रिसोर्सेज। हमने यहाँ पर बात की कि इंडिया को किसी मेडिसिन की 1000 यूनिट्स को डेवलप करने के लिए अगर 10 यूनिट्स या 10 लेबर की ज़रूरत है, वहीं पर चाइना को इसकी जगह 20 लेबर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसकी एडवांटेज है? इंडिया के पास लेबर एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के पास कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये। वहीं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम चाइना के लिए। कोई 1000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल प्रोड्यूस करने हैं, चाइना को 1000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए 15 यूनिट्स चाहिए। 15 रिसोर्सेज, वो मैन रिसोर्सेज हो सकते हैं या फिर इसको हम मनी के हिसाब से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। उसी के केस में इंडिया को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 25 यूनिट्स चाहिए रिसोर्सेज की। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि चाइना हैज़ मोर एडवांटेज देन इंडिया इन प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स। तो यही थ्योरी क्या बताती है हमारे पास? जिस चीज़ के अंदर हमें स्पेशलाइजेशन है उस कंट्री को वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए, ना कि सभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, जिससे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में वर्क कर सके। यही थी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ।
नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। देखिए इस थ्योरी के अंदर डेविड रिकार्डो ने क्या बताया था, वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मतलब पहले इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने यहाँ पर किसी भी कॉस्ट को कंपेयर किया लेबर कॉस्ट के अंदर, कि किसी भी प्रोडक्ट को हम कॉस्ट लेबर कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी दो कंट्री की प्रोडक्शन को। यहाँ पर ज़्यादा उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बताया कि कोई भी कंट्री उस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी या किस गुड्स को इंपोर्ट करेगी, वो डिपेंड करेगा कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर जिसकी सस्ती होगी वो उस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, और जिसके अंदर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते उस गुड्स को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच आर सूटेड टू देम, जो उनको सूट करेंगी, और जो उनको सूट नहीं करेंगी दे विल नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। जहाँ पर हमारे पास लेबर इंटेंसिव होगी, लेबर सस्ती होगी, तो उनको हम प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को लेबर के कंपैरिजन में उन्होंने कंपेयर किया है। यही है थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे उसकी लेबर कॉस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, क्या एक्सपोर्ट करेगी और क्या इंपोर्ट करेगी, उसको हम डिटरमाइंड करेंगे कंपेरेटिव डिफरेंस इन लेबर कॉस्ट। उसकी लेबर कॉस्ट को कंपेयर करा जाएगा। तो मोरल क्या है, देखिए इस थ्योरी का क्या मोरल है कि कोई भी कंट्री उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे जो उसके लिए लेबर इंटेंसिव है, और मतलब उनको सेल करे, और किसको खरीदे, जिसके अंदर उसको एक्सपर्टाइज नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम उन गुड्स को बाय करेंगे दूसरी कंट्रीज से जिसके अंदर हमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, और जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन है उसको हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज को सेल आउट करेंगे मोर प्रॉफिट के लिए। तो यही है सिर्फ थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को उसकी एफिशिएंसी के बिहाफ पे देखा जाएगा जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा। तो क्या बेटर होगा हमारे यहाँ पर, जिसकी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली, उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज उसको हम बाय करेंगे जिसके अंदर हम कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, जो कि किसने दी थी, हेक्सर ओलिन ने। थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट। देखिए जो थ्योरी डेवलप की गई थी हेक्सर ओलिन के द्वारा, इसका मेन पर्पस क्या था, यहाँ पर इस थ्योरी में हमें ये बताया गया है किसी भी कंपेरेटिव प्रोडक्ट को कमोडिटी के प्राइस में जो डिफरेंसेस है, वो प्राइस डिफरेंसेस क्यों आया, उस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए थ्योरी डेवलप की गई कि किसी भी प्रोडक्ट का एक कंट्री में रेट उस प्रोडक्ट का हाई है और दूसरी कंट्री में रेट लो है, ऐसा क्यों होता है। तो उसी रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए थ्योरी डेवलप की गई थी। तो इसको डेवलप किया गया टू फाइंड आउट द रीज़न, टू फाइंड आउट और एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डिफरेंसेस इन रिलेटिव कोमोडिटी प्राइसेस। जो भी रिलेटिव कोमोडिटी होगी उसके प्राइसेस में क्यों डिफरेंस आया, और हमारी क्या एडवांटेज होगी बिटवीन द टू नेशंस, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगी बिटवीन टू नेशंस। तो हमें सिर्फ यहाँ पर रीज़न फाइंड आउट करना होगा कि रिलेटिव कॉमोडिटी के प्राइसेस में क्या डिफरेंसेस क्यों आया। यहाँ पर इसने ये बताया गया है इस थ्योरी के अंदर कि हम उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज हाई होंगे, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी एंड चीप लेबर होगी। देखिए एज पर दिस थ्योरी, जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है या रिलेटिव हाई कॉस्ट की थ्योरी है, इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को 3 स्टेजेस में फाइंड आउट किया जाएगा कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट। तो जो ट्रेड होगा, ट्रेड डिपेंड्स करेगा 3 स्टेजेस में ऑफ द थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट।
तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि क्या बेसिस होगा इंटरनेशनल ट्रेड का, किस बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। देखते हैं वो क्या क्या 3 स्टेजेस हैं। देखिए इसमें 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेड का बेसिस होगा किसी भी कमोडिटी के फाइनल प्राइस पे। सबसे पहला क्या होगा, फाइनल प्राइस। हम देखेंगे फाइनल प्राइस को, डिफरेंस इन द फाइनल प्राइस, कि क्या डिफरेंस होगा फाइनल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब दूसरा देखना पड़ेगा कि जो फाइनल प्राइस है, दूसरी स्टेज हमें ये बताती है कि फाइनल प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कंपेरेटिव कॉस्ट की वजह से। किसी भी प्रोडक्ट की कंपेरेटिव कॉस्ट की वजह से उसका फाइनल प्राइस कम या ज़्यादा है। और थर्ड और फाइनल स्टेज के अंदर हमें बताया गया है रूट कॉज। तो यहाँ पर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ने बेसिस एक्सप्लेन किए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। अब उस इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट बेसिस क्या होगा, 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहला होगा प्रोडक्ट डिफरेंसेस फाइनल प्राइस में। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वन क्या बताया गया है कि जो ट्रेड होगा वो ट्रेड लाइज करेगा डिफरेंस, किस पर बेसिस होगा, डिफरेंस इन द फाइनल प्राइस ऑफ ए कोमोडिटी। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि जो डिफरेंस है फाइनल प्राइस में वो क्या होगा, डिफरेंस ड्यू टू द कंपेरेटिव कॉस्ट। और तीसरी स्टेज हमें क्या बताएगी, तीसरी स्टेज हमें फाइंड आउट करेगी वो रीज़न। हम रूट कोज को, फाइंडिंग द रीज़न, वो रीज़न फाइंड आउट करेंगे, या रूट कोज फॉर द डिफरेंस इन फाइनल प्राइस। किसकी वजह से फाइनल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी के अंदर वो डिफरेंस आया। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ने हमें 3 बेसिस बताए जिस पर कि इंटरनेशनल ट्रेड लाई करेगा। अब लाई का मतलब कि हमें क्या एक्सपोर्ट करना होगा और क्या नहीं करना होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट कमोडिटी के अंदर डिफरेंस क्या है फाइनल प्राइस में। वो डिफरेंस देखेंगे हम कि वो डिफरेंस क्यों हुआ है, कंपेरेटिव कॉस्ट के अंदर डिफरेंसेस क्यों आया है। तीसरा मतलब क्या डिफरेंसेस है फाइनल प्राइस के अंदर, तो वो हमने देखा कि वो कंपेरेटिव कॉस्ट की वजह से है। अब उस कंपेरेटिव कॉस्ट का तीसरी स्टेज के अंदर हम रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों बेसिस होंगे फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड जिस पे लाई करेगा। तो ये थी तीनों थ्योरी। सबसे पहली एब्सोल्यूट एडवांटेज, दूसरी कंपेरेटिव एडवांटेज एंड थर्ड वन इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी बाय द हेक्सर एंड ऑलिन। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट क्यों करेगी, ड्यू टू हाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चीप लेबर। ड्यू टू हाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चीप लेबर। कोई भी प्रोडक्ट जिस कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज की हाई अवेलेबिलिटी है और लेबर भी चीप है, तो उस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे। यही हमारा रीज़न होगा जो कंपेरेटिव कॉस्ट को कम करेगा। यही होगा रीज़न जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम किसी भी प्रोडक्ट का डिफरेंसेस को मेज़र करेंगे, उसके रूट कोज को जानने की कोशिश करेंगे।